नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मुझसे सवाल पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में या फिर जिस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है दोस्तों प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, जो भारत और अमेरिका से अपने बिजनेस के ऑपरेशंस या बिजनेस का संचालन करती है। पिछले एक साल से शेयर बाजार में जो अस्थिरता देखने को मिली है, इंडेक्स जहां रेंज बाउंड मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं, वही शेयर की कीमतें जो है वो काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। ऐसे में कई महीनों से चल रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अस्थिरता और ओवरऑल मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर खासा असर देखने को नहीं मिला और शेयर ने अपने निवेशकों को 82% का दमदार रिटर्न दिया है। दोस्तों आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। अगर देखें तो प्रदीप मेटल्स लिमिटेड जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए जाली और मशीन घटकों के निर्माण में और उसके बिक्री में लगी हुई एक कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर या फिर दोनों मार्केट्स में काम करती है। 1982 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ये कंपनी शुरू की गई थी, जो प्रदीप मेटल्स लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी, जिसे प्रदीप गोयल और स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश गोयल जी इन्होंने की थी, जो स्टील और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में 50 वर्षों के अनुभव के साथ चार्टर्ड इंजीनियर भी थे। दोस्तों ये कंपनी अपने उत्पादों को 4 प्रमुख उद्योग वर्टिकल यानी इंस्ट्रूमेंटेशन और फ्लैंक्स, वॉल्व कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग और कमोडिटी फ्लैंक्स को सप्लाई करती है। दोस्तों अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर ले, फैसिलिटीज की बात कर ले, तो इसका जो एक संयंत्र है वो कंपनी का वो संयंत्र नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारत में एक निर्माण इकाई की ये कंपनी मालकिन है और उसका संचालन भी करती है। इसके पास भारत में 2.1 मेगावाट की पवन चक्की भी है। दोस्तों कंपनी टेक्सास यूएसए में अपनी स्टेप डाउन सहायक डायमेंशनल मशीन वर्क्स एलएलसी के माध्यम से एक निर्माण इकाई की भी मालकिन है। दोस्तों अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर बात कर नजर डाल ले तो कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में वॉल्व, मैनिफोल्ड्स, फोर्ज फ्लैंक्स, गियर्स और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, सामान्य इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स आदि शामिल है। यह अपने उत्पादनों के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, ड्यूप्लेक्स और डाई स्टील जैसे विभिन्न ग्रेड के स्टील का उपयोग करती है। दोस्तों अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो कंपनी ग्लोबली काफी जगहों पर प्रेजेंट है, जैसे कि भारत में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन, सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, चीन और अर्जेंटीना में ये कंपनी अपने पैर पसार चुकी है और अपने ग्राहकों को यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। अगर क्लाइंट्स की बात कर ले तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स इसके नाम में इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जैसे कि एंड्रेस प्लस हॉसर है, फ्लोसव है, लिसेगा है, पेंचेर है, रोज माउंट इमर्सन भी इसके की क्लाइंट्स में शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 267 करोड़ रुपए है, तो एक स्मॉल कैप या माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस जो है शेयर की 155 है। 52 वीक का हाई लेवल जो है 166 और लो लेवल है 75.2। स्टॉक का पी जो है वो 10.3 का है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 18.4 का है। या इस पर जरूर आगे जाके बात करेंगे। कंपनी का आरओसी जो है वो 22.6 और आरओई काफी अच्छा है 32.1% का। बुक वैल्यू जो है कंपनी की 49.6 रुपए की है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.97% की डिविडेंड यील्ड के साथ। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है 10 रुपए और पिछले एक साल
का प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का वो लगभग 48% का है। ईपीएस जो है वो 14.5 रुपए का है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर देखेंगे तो कंपनी ने सितंबर 2022 के नतीजे ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं दोस्तों, तो इनको कंपेयर कर लेंगे हम सितंबर 2021 के आंकड़ों के साथ और साथ ही जून 2022 के आंकड़ों के साथ। अगर देखें तो टोटल सेल्स की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में 55 करोड़ रुपए कंपनी का सेल रहा था, जो जून 2022 में बढ़कर हो चुका था 64 करोड़ रुपए, और सितंबर आते आते इसमें और बढ़ोतरी हो गई और लगभग 73 करोड़ रुपए का सेल रहा था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 8.83 करोड़ रुपए सितंबर 2021 का आंकड़ा, 11.26 जून 2022 का आंकड़ा और 12.96 करोड़ रुपए ये रहा है सितंबर 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 5 करोड़ रहा था सितंबर 2021 में इसका प्रॉफिट, जो बढ़कर हो चुका था 6.68 करोड़ रुपए जून 2022 में, और सितंबर की तिमाही में ये बढ़कर हो चुका है 8.24 करोड़ रुपए। तो 50% से भी ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के दौरान कंपनी के प्रॉफिट में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईयरली रिजल्ट्स। अगर देखें तो कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। उसके हिसाब से मार्च 2019 में ये 191 करोड़ रुपए का इसका टोटल सेल हुआ था, जो मार्च 2020 में 195, लेकिन कोरोना के चलते 156 करोड़ पर आ चुकी थी मार्च 2021 के चलते। और उसके बाद मार्च 2022 में इसने काफी अच्छा रिबाउंड दिखाया और 221 करोड़ रुपए का सेल रहा है कंपनी का मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अगर आगे बढ़े और कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए रहा था मार्च 2019 में, जो घटकर 8 करोड़ रुपए रह गया मार्च 2020 और मार्च 2021 में। लेकिन इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी, 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है और अब मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये लगभग हो चुका है 20 करोड़ रुपए। तो काफी अच्छा रिबाउंड देखा गया है इस कंपनी के शेयर्स में, इस कंपनी के रिजल्ट्स में, इस कंपनी के प्रॉफिट में और सेल्स में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर भी नजर डालेंगे। अगर देखें तो 10 साल के लिए कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR 22% का है, 5 साल के लिए 16% का है, पिछले 3 सालों के लिए 53% और पिछले 1 साल में 98% का स्टॉक प्राइस CAGR दिखा रही है ये कंपनी। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर कर ले तो 5 साल के लिए 22%, 3 साल के लिए 25% और पिछले 1 साल के लिए 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है इस कंपनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का जो है एक्सपोर्ट में ज्यादा बिजनेस आता है या उसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा आता है, लगभग 59% जो रिवेन्यू है वो शेष दुनिया या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है और भारत से ये कंपनी लगभग 41% का रेवेन्यू जनरेट करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप इसके प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वॉल्व्स के सेगमेंट से, जहां पर 43% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन से आता है 29% का रेवेन्यू और इंजीनियरिंग सेक्टर से आता है इसका 28% का रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक नजर डाल लेंगे। अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कोई स्टेक नहीं है सितंबर के आंकड़ों के अनुसार और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी 0.01% का ही स्टेक है। लेकिन प्रोमोटर्स के पास काफी अच्छा स्टेक यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे 73.48%, और बाकी बचा हुआ जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है या फिर आपके हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर एक बार नजर डालें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखें तो कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट जो है, कंपनी को ये तिमाही जो है उसके रिजल्ट काफी अच्छे आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 21% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि या फिर प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी का जो इक्विटी ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये 3 साल का रिकॉर्ड ROE जो है वो 25% का CAGR दिखा रहा है। और कंपनी का जो लाभांश भुगतान है, जिसे हम डिविडेंड पे आउट कहते हैं, तो कंपनी 19% का काफी अच्छा या फिर हेल्दी लाभांश भुगतान करती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो निगेटिव पॉइंट्स में हम देखेंगे
कि कंपनी का जो पिछले 5 वर्षों का जो सेल्स ग्रोथ है, 5 वर्षों की सेल्स ग्रोथ वो सिर्फ 10.9% रही है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी खास नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और उन की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की जो है वो टारगेट प्राइस डिसाइड होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी की जो सब्सिडरीज है या फिर कंपनी का जो बिजनेस है यूएसए में, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। की फैक्टर्स के हिसाब से कंपनी जो है वो यूएसए में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है प्रदीप मेटल लिमिटेड आईएनसी। ये जो है ये कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है या फिर सब्सिडरी है, जो कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स के भंडारण और विपणन में लगी हुई है, मतलब उसके वेयर हाउसिंग में और उसकी मार्केटिंग में लगी हुई कंपनी है। इसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कंपनी के उत्पादों के विपणन के लिए एजेंसी व्यवसाय भी शुरू किया है और निर्यात बिक्री के मूल्य पर 5% कमीशन प्राप्त करने की ये कंपनी हकदार है। अगर अगली कंपनी की बात कर ले दोस्तों तो ये है डायमेंशनल मशीन वर्क्स एलएलसी। डायमेंशनल ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में तेल और गैस उद्योग के लिए विनिर्माण और व्यापार घटकों में लगी हुई एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी है। इसने अपनी व्यवहार्यता में सुधार के लिए इंजीनियरिंग उद्योग में अपनी गतिविधियों में भी विविधता लाई है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 85 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब 155 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि ये इसका 52 वीक हाई नहीं है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 166 रुपए का है। इस तरह इसने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 82% से अधिक का रिटर्न दिया है। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 6 महीनों में जो इसने रिटर्न दिया है वो 65% का है। यही नहीं, पिछले 3 महीनों की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 46% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों। इसी के साथ साथ पिछले 1 महीने में भी इसकी बुलिश सेंटिमेंट्स पर कोई कमी नहीं आई है। 1 महीने में 29% के रिटर्न के साथ और पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 23% के रिटर्न के साथ ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट दर्शा रही है, दिखा रही है। इसके साथ साथ अगर पिछले 2 साल या फिर कोरोना के बाद की बात कर ले तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 384% का रिटर्न दिया है और इसके साथ साथ ये अपने इन्वेस्टर्स को 5 गुना रिटर्न देने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा इस कंपनी के बारे में, जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। इसके ओवरऑल अगर देखें तो ये एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी के रूप में जरूर आगे उभर कर सामने आ सकती है, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अगले कुछ महीनों में इस शेयर में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी जरूर देखी जा सकती है और ये शेयर 200 से 220 तक की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये था दोस्तों प्रदीप मेटल्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।